गुड मॉर्निंग। वेलकम टू उर्दू ऑनलाइन क्लास। आज मैं क्लास 10th का फर्स्ट मॉडल पेपर जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन के साथ में इसका आंसर भी है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना। फर्स्ट मॉडल पेपर है। मैं 3 मॉडल पेपर आपको बताऊंगा कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह का पैटर्न आएगा। तो मैं फर्स्ट मॉडल पेपर लेकर आया हूँ आपके सामने। इसमें आपके देखो फर्स्ट क्वेश्चन है मुंदरजा झैल कसेर इंतखाबी सवालात, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। उनमें से हर सवाल के 4 मुकम्मल जवाब दिए हुए हैं। सही जवाब को दी गई कॉपी में लिखिए। तो आपको बोर्ड में कॉपी दी जाती है, उसमें आपको लिखना है। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन, इसके आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है नज़ीर अकबर आबादी कब पैदा हुए। तो इसमें से आपको बताना है अलिफ 1840, बे 1740, जीम 1797, दाल 1900 ईस्वी। तो इसमें आपका बे 1740। सवाल नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड, सबक वक्त के मुसन्निफ का क्या नाम है। तो सबक वक्त के मुसन्निफ अलिफ में मिर्ज़ा गालिब, बे में डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिम में डिप्टी नज़ीर अहमद, दाल में मौलाना इस्माइल मेरिटी। तो इसमें आपका सही है जिम, डिप्टी नज़ीर अहमद। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के पसंदीदा शायर व अदीब की हैसियत से किसे याद किया जाता है। बच्चों के पसंदीदा शायर व अदीब की हैसियत से किसे याद किया जाता है। तो इसमें आपका फर्स्ट है अलिफ मौलाना इस्माइल मेरिटी, बे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिम मिर्ज़ा गालिब, दाल मीर तकी मीर। तो इसमें आपका फर्स्ट है मौलाना इस्माइल मेरिटी। क्वेश्चन नंबर 4, अब्बू खां ने अपनी बकरी का क्या नाम रखा। तो अब्बू खां वाला है चैप्टर, उसमें अपने बकरी का क्या नाम रखता है। अलिफ रोशनी, बे चांदनी, जिम हमीदा, दाल राशिदा। तो इसमें आपका है बे चांदनी। क्वेश्चन नंबर 5, गालिब कहाँ पैदा हुए। अलिफ जयपुर में, बे दिल्ली में, जिम आगरा में, दाल सीकर में। तो गालिब मिर्ज़ा गालिब है आगरा में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 6, बचपन रहा किसका सदा अंजाम को सोचो जरा। यहाँ सदा के क्या मानने हैं, यहाँ सदा के क्या मानने हैं। इसमें अलिफ है रोज़ाना, बे हमेशा, जिम काल, दाल आज। तो इसमें आपका सही है बे हमेशा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7, ईद के दिन नहाने की धूम कब होती है। तो इसमें अलिफ है रात के वक्त, बे पिछले पहर, जिम शाम के वक्त, दाल दोपहर में। तो इसमें आपका सही है बे पिछले पहर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8वां, बंदे को बख्श देना किसका काम है। अलिफ नबी का, बे फरिश्तों का, जिम अल्लाह ताला का, दाल लोगों का। तो इसमें आपका सही है जिम अल्लाह ताला का। क्वेश्चन नंबर 9, इंसान के लिए अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन नियामत क्या है। तो इसमें आपका है अलिफ साफ़ पानी, बे ताज़ा हवा, जिम रोटी, दाल मुकम्मल तंदुरुस्ती। तो इसमें आपका सही है दाल मुकम्मल तंदुरुस्ती। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10, सैयद अब्दुल हमीद के चचेरे भाई का क्या नाम था। उस्मान, अलिफ उस्मान, बे रिजवान, जिम जुन्नन, दाल महमूद। तो इसमें आपका है जिम जुन्नन। ये था आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे 10। अब आपके आ रहे हैं नोट मंदरजा झैल सवालात के जवाब मुख्तसरीन तहरीर करें। तो मुख्तसर में देना है इसका जवाब, कम से कम एक सूरतों में, एक लाइन से ज़्यादा इसका जवाब नहीं देना है। सवाल नंबर 2, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था। तो इसका जवाब है नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। सवाल नंबर 3, ईद के दिन कौन लोग शाद होते हैं। तो इसका जवाब है ईद के दिन फ़कीर, बादशाह, वज़ीर सब शाद होते हैं, यानी सब लोग शाद होते हैं, खुश होते हैं। सवाल नंबर 4, अब्बू खां की बकरी चांदनी क्यों भागी। तो इसका जवाब है चांदनी एक आज़ादी पसंद जानवर थी, उसे गुलामी पसंद नहीं थी, वो आज़ाद होना चाहती थी, इसलिए वो भागी थी। क्वेश्चन नंबर 5, नौशेरवान ने अपने दिल में क्या अज़्म मुसम्मम किया। तो इसका जवाब है नौशेरवान ने अदल व इंसाफ और रियाया परवरी का अज़्म मुसम्मम किया। सवाल नंबर 6, फ़रतुल्लाह बेग के वालिदैन इम्तिहान से मुतालिक क्या कहा करते थे।
तो सवाल नंबर 6 का जवाब है फरतुल्ला बेग के वालिदैन इम्तिहान से मुतालिक कहा करते थे कि इतनी मेहनत न किया करो। सवाल नंबर 7, चांदनी ने लौटने का इरादा क्यों तर्क किया? तो इसका जवाब है चांदनी को खूंटा याद आया, रस्सी याद आई और कांटों भरा घर याद आया। चांदनी ने सोचा कि वहाँ की गुलामी की ज़िंदगी से यहाँ की मौत अच्छी है। यह सोचकर उसने घर लौटने का इरादा तर्क कर दिया। सवाल नंबर 8, परिंदा किस चीज़ को तरस रहा है? तो इसका जवाब है परिंदा अपने घर को जाने को तरस रहा है। सवाल नंबर 9, सूरज नारायण मेहर की तालीम व तरबियत किस शहर में हुई? तो इसका जवाब सूरज नारायण मेहर की तालीम व तरबियत दिल्ली में हुई। सवाल नंबर 10, लफ्ज़ अश्क और लहू का क्या माने है? तो जवाब है अश्क का मतलब होता है आंसू और लहू का मतलब होता है खून। सवाल नंबर आपका है 11, दाग की वालदा का क्या नाम था? तो इसका जवाब है दाग की वालदा का नाम वजीर बेगम था। यह जितने भी सवाल थे ये सारे सवाल थे आपके 1-1 नंबर के। अब आपका आ रहा है हिस्सा 2, जो नोट मंदरजा जेल गैर दरसी इक़्तिबास को पढ़कर दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। मीराबाई का शुमार हिंदुस्तान के मशहूर शायर व अजीम कृष्ण भक्ति के तौर पर होता है। वह मशहूर रियासत जोधपुर की शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनके वालिद राजा रतन सिंह जोधपुर के राजा थे। मीराबाई को बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति से बेहद दिलचस्पी थी। उनका अकीदा था कि भगवान खुद वृंदावन के एक खूबसूरत ग्वाले की शक्ल में जलवागीर है। मीराबाई की शायरी और आवाज़ दोनों में बला का जादू था, जो सुनने वालों को अपनी तरफ खींच लेता था। श्री कृष्ण को अपना भगवान मानकर वो अपने आप को बेहद खुश नसीब समझती थी। इसका देखो सवाल नंबर आपका 12वां है, इस इक़्तिबास का खुलासा अपने अल्फाज में कीजिए। तो इस इक़्तिबास का खुलासा देखो अपने अल्फाज में लिखा हुआ है। इस इक़्तिबास में मीराबाई की शख्सियत का जिक्र किया गया है। मीराबाई का ताल्लुक़ राजस्थान के मशहूर रियासत जोधपुर से था। वो राजा रतन सिंह की बेटी थी। मीराबाई को बचपन से शायरी और श्री कृष्ण की भक्ति में दिलचस्पी थी। वो मानती थी कि भगवान श्री कृष्ण खुद वृंदावन में एक खूबसूरत ग्वाले की शक्ल में जलवागीर है। मीराबाई की शायरी और आवाज़ दोनों में बहुत तासीर थी, जो सुनने वालों को अपनी तरफ खींच लेती थी। वो श्री कृष्ण की भक्त बनकर अपने आप को खुश नसीब समझती थी। तो ये आपका सवाल था 2 नंबर का। सवाल नंबर है आपका 12। अब आपका है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13, मीराबाई कौन से घराने से ताल्लुक़ रखती थी? तो आपको इक़्तिबास में से देखकर इसका जवाब लिखना है। इसका जवाब है मीराबाई मशहूर रियासत जोधपुर के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। ये भी आपका 2 नंबर का सवाल है। फिर आपका आ रहा है सवाल नंबर 14, मीराबाई का क्या अकीदा था? तो ये भी इक़्तिबास में से देखकर आपको इसका जवाब बताना है। इसका जवाब मीराबाई का अकीदा था कि भगवान खुद वृंदावन के खूबसूरत ग्वाले की शक्ल में जलवागीर है। ये 2 नंबर का सवाल था। अब आपका है सवाल नंबर 15, मीराबाई अपने आप को खुश नसीब क्यों समझती थी? ये भी आपको इक़्तिबास में से देखकर बताना। ये भी आपका 2 नंबर का है। इसका जवाब है मीराबाई श्री कृष्ण को अपना भगवान मानकर अपने आप को खुश नसीब समझती थी। अब आपका है नोट मंदरजा जेल सवालात के जवाब मुख्तसरीन करें। सवाल नंबर है आपका 16, ईद के दिन कौन लोग शाद होते हैं? तो इसका जवाब है ईद के दिन फ़कीर, बादशाह और वज़ीर सब शाद होते हैं। यह आपका 2 नंबर का सवाल है। सवाल नंबर है आपका 17वां, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के 2 शेरी मजमू के नाम लिखो। ये भी आपका 2 नंबर का सवाल है। इसका जवाब है नज़्म दिल अफरोज़ और नज़्म आज़ाद। सवाल नंबर आपका 18, मंदरजा जेल इक़्तिबास में से किन्हीं 2 के मुतरादिफ अल्फाज लिखना है। तो ये देखो आपके 4 है, 4 में से आपको 2 के लिखना है। इसमें तो चारों के दिए हुए हैं, लेकिन आपको 2 ही लिखना है आपके पेपर में। ज़ईफ़ का मतलब होता है बूढ़ा। दोस्त को बोलते हैं रफ़ीक। गरीब को बोलते हैं मिस्कीन। और कब्र को बोलते हैं मज़ार। सवाल नंबर है आपका 19, मंदरजा जेल अल्फाज के मुत्तजाद लिख लें। इसमें आपके मुत्तजाद है 6
6 में से आपको करने 4। आपका 2 नंबर का सवाल है, आसमान, आसमान का मुतजाद मतलब उल्टा बताना है ज़मीन। खास इसका होगा आम। बहादुर का बुज़दिल, ताकतवर कमज़ोर, सखी बखील, जाहिर बातन, इज्जत जिल्लत। ये थे आपके सवाल नंबर 2, हिस्सा नंबर 2। हिस्सा नंबर आपका था बे। अब आपका रहा हिस्सा नंबर जिम। इसके जितने भी सवाल हैं आपके 4 नंबर के रहेंगे। सवाल नंबर आपका 20वां, मंदरजा झेल मुहावरे के मायने लिखकर जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो देखो यह तो 20वां सवाल है आपका। एक तो इसमें आपका मुहावरे पूछ सकता है और इसमें अथवा में आपको कहावत पूछ सकता है। तो दोनों में से आपको एक करना है। तो इसमें किया हुआ है मुहावरे का किया हुआ है। ज़मीन आसमान एक करना, तो ज़मीन आसमान एक करने का मतलब होता है बहुत कोशिश करना। तो इसका जुमलों में इस्तेमाल है, रहीम ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिया। फिर इसका दूसरा, अपने मुँह मियाँ मीठू बनना। अपने मुँह मियाँ मीठू बनना मतलब अपनी तारीफ़ खुद करना या फिर अपनी तारीफ़ आप करना। इस्तेमाल इसका जुमलों में इस्तेमाल है, कुछ लोग अपने मुँह मियाँ मीठू बनते हैं। ये देखो इसमें आपका अथवा में है, या तो आप कहावत कर सकते हो या फिर मुहावरे कर सकते हो। दोनों में से आपको कोई भी एक जो अच्छा लगे वो कर लो। इसमें देखो कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम। तो आम के आम, एक चीज़ से दोहरा फ़ायदा उठाना। तो इसका इस्तेमाल है, अहमद ने महीने भर अखबार पढ़ने और महीने के आखिर में उसने रद्दी बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। सूरज को चिराग दिखाना, अक्लमंद को अकल की बातें बताना। यह था आपका सवाल नंबर 20। अब सवाल नंबर 21 आपका है, मंदरजा झेल रमूज़ औकाफ की अलामत लिखते हुए उनकी तारीफ बताना है। तो इसमें आपको देखो ये क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा जाएगा, इसमें आपको अथवा में पूछा जाएगा। अथवा वाले में तो आपको सिर्फ इसके रमूज़ औकाफ इसके अलामत बता देंगे, तो आपको उसको अलामत का नाम बताना है और फिर उसकी तारीफ लिखनी है अथवा में। तो या फिर अथवा से पहले वाले इसमें आपको नाम दे, जैसे इसमें सबसे पहले आपका है सिक्ता। सिक्ता बोलते हैं कोमा को। सिक्ता की अलामत एक ही तरह के 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज जो साथ इस्तेमाल किए गए हों उनके दरमियान सिक्ता की अलामत पाई जाती है। जैसे दरिया, पहाड़, जंगल, जानवर, तारे, ज़मीन व आसमान सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। फिर आपका आ रहा है खत्मा। 4 में से आपको 2 ही करने हैं। खत्मा, जुमला मुकम्मल होने और कारी के लिए भरियू ठहराव पर यह अलामत लगाई जाती है। तो इसमें आपको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, उसका जुमला मुकम्मल होने पर खत्मा की अलामत पाई जाती है। तो इसका मिसाल, जयपुर राजस्थान के दारा अल हुकूमत है। यह आपका 4 नंबर का सवाल था। सवाल नंबर आपका 22। इसमें देखो 22 में आपका फ़ाइल और मफ़ूल की तारीफ बयान करते हुए उनकी मिसाल तहरीर कीजिए। तो इसमें देखो आपका फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल 3 ही पूछता है और तीनों ही आपको याद रखने हैं। तो इसमें पूछा है फ़ाइल और मफ़ूल। फ़ाइल किसी काम को करने वाला फ़ाइल कहलाता है, जैसे वाहिद ने कपड़े धोए। मफ़ूल जिस पर फ़ेल या काम का असर वाक़ हो उसे मफ़ूल कहते हैं, जैसे आबिद अखबार पढ़ रहा है। इस जुमले में अखबार मफ़ूल है। सवाल नंबर आपका 22 हो गया। सवाल नंबर 23 है, यह आपका 4 नंबर का है। गज़ल की तारीफ बयान करते हुए उसकी ख़ुसूसन तहरीर करें। तो गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मकबूल सिन्फ है। गज़ल के लक़वी मायने महबूब से हुस्न व इश्क की बातें करना, लेकिन गज़ल में हुस्न व इश्क की बातों के अलावा मजहबी, अखलाकी, फ़लसफ़ा, हुकूमत, समाजी वगैरह मौजू पर भी गज़लें लिखी जाती है। बनावट के एतबार से गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। गज़ल के लिए काफ़िया का होना लाजमी है। गज़ल में एक मतला के बाद दूसरे शेर में भी मतला हो तो उसे हुस्न मतला कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपना तकल्लुस इस्तेमाल करता है। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन, शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक वगैरह गज़ल के अहम शाहिर हैं। तो आप गज़ल के बारे में थोड़ा सा अगर और लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अथवा में देखो, अथवा में पूछता है नज़म की तारीफ बयान करते हुए उनकी ख़ुसूसन तारीफ लिखो। तो इसमें आपको नज़म की तारीफ लिखना है। नज़म के लक़वे माने लड़ी में मोती पिरोना के।
शायरी की इस्लाह में नज़म वो कलाम है जिसमें काफिया पाया जाता है। नज़म की इब्तिदा अरबी ज़बान से हुई है। नज़म में किसी एक मौजू पर मुसलसल शेर तहरीर किए जाते हैं। बनावट के एतबार से नज़म का हर मिसरा काफिया का पाबंद होता है। जिस तरह से फूलों को लड़ी में पिरो कर खूबसूरत हार बनाया जाता है, उसी तरह अल्फाजों को मशरों की शक्ल में पिरो कर नज़्म तहरीर की जाती है। नज़्म की 4 किस्में होती है: पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म, नज़्म मुआज़ी व नस्री नज़्म वगैरह। नज़्म में किसी एक ही ख्याल या मौजू को कलमबंद किया जाता है। नज़म में ख्यालात का मुसलसल होना लाजमी है। नज़म में मौज़ूआत व ख्यालात की कोई कैद नहीं होती है। शायर किसी भी ख्याल व मौजू पर नज़म कह सकता है। ये थे आपके 4 नंबर के सवाल। अब आपका आएगा 5 नंबर का सवाल। सवाल नंबर है आपका 22। मंदरजा झेल इक़्तिबास का मतलब मैं सयाक व सबाक से दीजिए। तो इसमें आपको सयाक व सबाक बताना है। तो पहले आपको देखना है, इसमें आपका 2 इक़्तिबास आएंगे, 2 में से आपको एक करना है। सयाक व सबाक से उसका मतलब बताना है। तो इसके अदल व इंसाफ की हिकायत में सबसे ज़्यादा दिलचस्प उस पेरजाल का किस्सा है जिसने बादशाह के हाथ अपना झोपड़ा फरोख्त करना मंजूम न किया। बादशाह ने एक ऐवान मतलब महल आलीशान तामीर करवाया था। उसके एक कोशे में कज़ी बगैर उसके दूर नहीं हो सकती थी कि बुढ़िया की ज़मीन भी उसमें शामिल कर ली जाए। हर चंद बुढ़िया से दरख्वास्त की गई और उसको बहुत बड़े मुआवजे की तमह दिलाई गई, मगर वो किसी तरह राज़ी नहीं हुई। गर्ज बादशाह को अपने महल का ये नक्श गवारा करना पड़ा, लेकिन दानिशमंदों की नज़दीक उसके अवाम का यह ऐब हज़ारों खूबियों से बेहतर था। तो सबसे पहले आपको सयाक व सबाक में बताना है कि ये इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है, इसके मुसन्निफ़ कौन है। तो यह इक़्तिबास हमारे निशाब तालीम नवाए उर्दू के हिस्सा नसर के सबक नौशेरवान आदिल से माखूद किया गया है। इस सबक के मुसन्निफ़ मौलाना इस्माइल मेरेटी है। आप ये भी लिख सकते हो, अगर ये आपको अच्छा नहीं लगे तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये इक़्तिबास हमारी दरसी किताब के सबक नौशेरवान आदिल से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ मौलाना इस्माइल मेरेटी है। ज़्यादा इजी आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिखा हुआ ये भी लिख सकते हो। फिर आपको इसकी तशरीह करनी है, इसका मतलब बताना है। इस इक़्तिबास में नौशेरवान के अदल व इंसाफ का जिक्र करते हुए मुसन्निफ़ एक पेरजाल मतलब बूढ़ी औरत का किस्सा बयान करता है। बादशाह एक महल तामीर कराना चाहता था, लेकिन उसके महल के एक कोने में पेरजाल का झोपड़ा था, जो उस महल के तामीर में नक्स पैदा कर रहा था, ऐब का काम कर रहा था। बादशाह ने उस बुढ़िया को खूब समझाया और उसे बहुत बड़े मुआवजे की भी लालच दिलाया गई, मगर वो बुढ़िया किसी तरह राज़ी ना हुई। गर्ज ये है कि बादशाह को अपने महल में ये नक्श गवारा करना पड़ा। फिर आपका आ रहा है सवाल नंबर 25। ये भी आपका 5 नंबर का। मंदरजा झेल में से किसी एक हिस्से की तशरीह करना है। तो देखो इसमें ऊपर वाला है, ऊपर वाले में अलिफ और बे में तो गज़ल के आपके अशार है और नीचे आपके नज़्म के शेर है। तो पहला देखो अलिफ, जान दी हुई है उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखूद किया गया है। शायर गालिब फरमाते हैं कि हमें जो जान दी है वो जान खुदा की दी हुई थी, लेकिन सच तो ये है कि खुदा ने हमें जिस मकसद से दुनिया में भेजा था वो मकसद हम पूरा ना कर सके, यानी हम अपनी बंदगी का हक अदा ना कर सके। इश्क को हौसला है शर्त, वरना बात का किसको डब नहीं आता। तो यह शेर मीर तकी मीर की गज़ल का है। इस शेर में शायर अपने महबूब को तलख अंदाज में जवाब देते हैं कि ए इश्क में हौसला रखना पहली शर्त है, इसलिए मैं तुम्हारे जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हारी बात का जवाब देना नहीं आता। या तो आप ये कर सकते हो, या फिर अथवा में देखो
अथवा में आपका एक नज़म का बंद आता है, जैसे जब तक है दिल बगल में हरदम हो याद तेरी, जब तक जुबा हो मुंह में जारी हो नाम तेरा, है तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी, असफल मुकाम मेरा आला मुकाम तेरा। तो इसकी तशरीह करना है। देखो तशरीह में आपको सबसे पहले दिया हुआ है जब तक, फिर डॉट डॉट लगाकर मुकाम तेरा लिखा हुआ है, इसमें तशरीह। ये बंद हमारी किताब तालीम नवाए उर्दू के हिस्सा नज़म की नज़्म हमद से माखूद किया गया है। ये तो आप ये भी लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो कि ये बंद हमारी दरसी किताब की हिस्सा नज़्म की नज़्म हमद से लिया गया है, जिसके शायर दाग देलवी है। शायर दाग इस बंद में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि ए खुदा, जब तक मेरे सीने में दिल है और जब तक मेरे मुंह में ज़बान है, सिर्फ तेरा ही नाम मेरी ज़ुबान से निकलता रहे और मेरे दिल में सिर्फ तेरी ही याद आती रहे। तू ही है बुलंदी से पस्ती देता है और पस्ती से बुलंदी, ए खुदा तेरा मुकाम बहुत बड़ा है। फिर आपका सवाल नंबर 25 जो है आपका 6 नंबर का, मंदरजा झेल मंजूमातें में से किसी एक नज़्म का खुलासा लिखिए। तो इसमें बहादुर बनो और ईद उल फित्र दो नज़्म है, तो दोनों में से आपको एक के बारे में लिखना है। तो इसमें मैंने आपको यह आपका है बहादुर बनो नज़्म का खुलासा लिखा है। नज़्म बहादुर बनो सूरज नारायण मेहर की एक कामयाब और मशहूर नज़्म है। इस नज़्म का शुमार महर की नुमाइंदा नज़मों में होता है। सूरज नारायण महर की ये नज़्म 5 बंदों पर मुश्तमिल है। नज़्म के हर बंद में शायर ने तलबा को अलग अलग नसीहत दी है। शायर ने इस नज़्म के हवाले से बच्चों को हर किस्म की बुराई से दूर रहने और सदाकत भरी ज़िंदगी गुजारने की हिदायत दी है। नज़्म के पहले बंद में शायर तलबा को बुरा काम न करने की हिदायत देता है। शायर बच्चों को सदाकत और सच्चाई के रास्ते पर चलने को कहता है। नज़्म के दूसरे बंद में शायर तलबा को झूठ न बोलने की नसीहत करता है और सच्चाई को न छुपाने का दर्स देता है। नज़्म के तीसरे बंद में शायर ने तलबा को सोच समझकर बोलने का दर्स दिया है और सीधे रास्ते पर चलकर ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल करने को कहा है। शायर ने तलबा को झूठ और फरेब से बचने की सलाह दी है। नज़्म के चौथे और आखिरी बंद में शायर ने मेहनत व मुशक्क़त के साथ पढ़ाई करते हुए अपनी बहादुरी का सबूत देने का दर्स दिया है। शायर इस बंद में बताता है कि इल्म की दौलत से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, इसलिए खूब मेहनत करके कामयाबी हासिल करने को शायर कहता है। यह आपका 6 नंबर का सवाल था। बहादुर बनो ईद उल फित्र दोनों में से आपको एक के बारे में करना है। फिर आपका है सवाल नंबर 27 जो भी आपका ये भी 6 नंबर का है। अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब को टीसी हासिल करने के बाबत दरख्वास्त लिखिए। तो बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, टैगोर बाल निकेतन सेकेंडरी स्कूल, जयपुर रोड सीकर। तो आप इसमें आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। बाबत टीसी हासिल करने के लिए जनाबे आला गुजारिश है कि मैं आपकी स्कूल के दर्जा दहम का तालिब इल्म, मेरे वालिद साहब का एक सरकारी मुलाजिम है। उनका तबादला सीकर से जोधपुर हो गया है, इसलिए हम सब उनके साथ जोधपुर जा रहे हैं। मैं अब आगे की तालीम जोधपुर में ही हासिल करूँगा। जोधपुर के स्कूल में दाखिला लेने के लिए मुझे टीसी की ज़रूरत है। मैंने अपना पिछला बकाया फीस भी जमा करा दी है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप मुझे मेरी टीसी देने की मेहरबानी करें। यह आपका मोरखा है, इधर आपको तारीख लिखनी है, आपका फरमाबरदार या फिर आपका शागिर्द, नाम अहमद खान, दर्जा दहम।
या फिर देखो आप अपने वालिद साहब को किताब खर्च के लिए 1000 रुपये तलब करने के लिए ख़त लिखिए। या तो आप अर्जी लिख दो या फिर ख़त लिखो। दो ख़त लिखते हैं, इसमें ख़त का जवाब है ए गांधीनगर जयपुर 15 मार्च 2021। यह आपका एड्रेस आ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे अजीज़ वालिद साहब, बाद सलाम व आदाब से अर्ज़ है कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ खैरियत से होंगे। मेरे इम्तिहान के दिन नज़दीक ही है। मुझे इम्तिहान के मुतालिक चंद किताबें ख़रीदने की ज़रूरत है, इसलिए मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है। यह किताब मेरे इम्तिहान से मुतालिक अहम है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप मुझे जल्द से 1000 रुपये मनी ऑर्डर से भेजें। अम्मी को सलाम कहना, छोटे भाई आदिल को मेरी तरफ से प्यार कहना। आपका फर्जिंद मोहम्मद अशफाक। यह आपका था सवाल नंबर 27। अब आपका है सवाल नंबर 28। मंदरजा झेल उन्वान में से किसी एक पर मफूल मजमून लिखिए। ये भी आपका 6 नंबर का, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, 4 लिखा गया है। 6 नंबर का आपका ये सवाल भी। ताजमहल, कंप्यूटर या ईद, इसमें से आपको कोई भी जो भी अच्छा लगे उसमें से आप लिख लें। तो इसमें ताजमहल में लिखा हुआ है, ताजमहल का शुमार दुनिया के 7 अजायबात में होता है। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा हम उस बात से लगा सकते हैं कि चंद साल पहले ताजमहल 7 अजायबात और अव्वल दर्जे पर पहुंच गया था। ताजमहल एक मोहब्बत की यादगार इमारत है। यह इतनी खूबसूरत इमारत है कि जिसे देख दिल उसकी हकीकत को कबूल कर लेता है कि मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहती है, कभी नहीं मरती। इस मोहब्बत की इमारत को देखने के लिए लोग बड़ी तादाद में दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं। ताजमहल की इमारत को मुगलिया सल्तनत के मशहूर बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की मोहब्बत को ज़िंदा रखने के लिए तामीर कराया था। ताजमहल की इस इमारत में 2 कब्रें हैं, एक शाहजहाँ की, दूसरी उसकी बेगम मुमताज़ की। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत है। ये दरियाए जमुना के किनारे पर वाक़या है। यह दरिया उसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। इस इमारत की तामीर में उस ज़माने में 18 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये अभी मुकम्मल नहीं है, लेकिन ये अंदाज़न ही है, तकरीबन 18 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें 20,000 मज़दूरों ने लगातार 16 बरस तक काम किया था। 16 साल बाद इमारत मुकम्मल हुई। ताजमहल के दोनों तरफ संगमरमर की हौज बने हुए हैं। उसके चारों तरफ एक आलीशान 4 दीवारी सदर दरवाजे पर कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है। अंदर दाखिल होने पर दोनों तरफ अजायब खाने हैं। फिर आगे चलने पर बागीचा आता है। इस बाग में चारों तरफ किस किस्म के पौधे लगे हुए हैं। ताजमहल के हौज में रंग बिरंगी हरियाली है। उसमें मछलियाँ तैरती हुई नज़र आती है। फिर आगे चलकर बड़ा सा चबूतरा है और चबूतरे पर मकबरा तामीर कराया गया है। इस मकबरे के ऊपर एक गोल गुंबद है। उसके चबूतरे के चारों कोने पर 4 खूबसूरत मीनारें खड़ी है। इस गुंबद के ठीक पीछे शाहजहाँ और उनकी बेगम मुमताज़ की कब्रें। इन कब्रों पर उनका नाम, तारीख़ व वफ़ात और कुरान की आयत लिखी हुई है। पूरे चाँद की रोशनी में ताजमहल को खूबसूरती में और इजाफ़ा हो जाता है। इस
बिल्कुल इमारत, इस बाकमाल इमारत का हुस्न ऐसा है कि दूर दूर से लोग उसे देखने चले आते हैं। शाहजहाँ की मोहब्बत का ये एक नमूना है जो लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है। ये आपका था क्लास 10th का फर्स्ट मॉडल पेपर, जो आपका एग्ज़ाम में आपका जो पैटर्न आएगा उसके अकॉर्डिंग इसमें मैंने आपको सवाल पूरे बता दिए हैं। अगर आपको इसमें कोई कमी या कोई गलती अगर आपको नज़र आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यह आपका मॉडल पेपर फर्स्ट है। मैं आपको 3 मॉडल पेपर बताऊंगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह का आपका एग्ज़ाम का पैटर्न आएगा, ये मैंने आपको इस पेपर में बताया है। फर्स्ट मॉडल पेपर है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ।